चलिए शांत हो जाइए। आज हम आपको जो बताएंगे व्याकरण के उस चीज को बताएंगे, आप पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जो बराबर एग्जाम में पूछता है, मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो, अधिकांश आपको हर साल पूछेगा। ये सबसे पहले आ जाता है वर्ण। क्या आता है? अक्षर जो है ना, अक्षर का खा गा गा या, ये सब क्या है? वर्ण। वर्ण से भी 2 क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। वर्ण से 2 क्वेश्चन रहेगा। कहां कहां से पूछेगा डायरेक्ट हम बताएंगे आपको। वर्ण, अक्षर को वर्ण कहेंगे, जैसे का, ओ, आ, पूरा कावर, पूरा टावर, पूरा चावल, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? 2 भागों में। कौन सी? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण उसको कहेंगे जो किसी दूसरे वर्ण की उच्चारण के बिना होता है, जो अपना उच्चारण खुद हो, दूसरे की सहायता से ना हो। जैसे पूरा आ, पूरा आवर, पूरा आ, ओ, आ से दीर्घ, ये क्या है? स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण उसको कहेंगे जो स्वर की सहायता से, जो स्वर की सहायता से, ठीक है। तो वर्ण 2 प्रकार के हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो किसी दूसरे सहायता से ना बने, जो सिर्फ अपना ही खुद स्वयं हो, उसको स्वर। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसको व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्ण से पूछता है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपको 100% रहेगा। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में यही दोनों पूछेगा कि क्या चीज? ह्रस्व और दीर्घ। इससे एकदम 100% रहेगा। इन दोनों में पकड़िएगा कैसे। दीर्घ माने की होता है? बड़ा। दीर्घ माने जिसका उच्चारण जो है ने, जिसका उच्चारण दो शब्द से हो, 2 वर्ण से हो। जैसे ह्रस्व, ह्रस्व का उच्चारण बस एकदम सिंगल हो, एक ही वर्ण से बने। जैसे आ, कौन सी? आ, किसी से ले रहे हैं, इसको देते हैं हर सही। क्या चीज? हर सही। एक आ में सिर्फ एक ही अक्षर आया, एक ही वर्ण आया, मगर हर सही में 2 आया। दुर्गई आ रहा है, डबल नहीं डबल आ रहा। तो जिसका उच्चारण एक वर्ण से हो, जिसका उच्चारण एक वर्ण से हो, उसको की कहेंगे? आ, रिसीव, है ना? आ, ई, हर सही ना, ई वाला ही ना, ई, ऊ, हर सऊ ना, हर सऊ इसमें आ जाएगा। दीर्घ में की होता है? बड़ा। तो एक से बड़ा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए? बड़ा। उसको की कहेंगे? दीर्घ। ई एक से अधिक वर्ण से मिलके बनेगा। और जो मतलब कि 2 से भी अधिक हो, जैसे हे राम, हे राम। तो जब भी पूछेगा तो आपको ये दोनों पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ये दोनों पूछेगा। अब तो 2 को पूछे लगा। अब क्या है? 2 को पूछे लगा। समझ गए? कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे? ये दोनों पूछेगा। दे देगा, इसमें से कोई दे देगा, हर सही दे देगा, पूछ देगा, ऑप्शन 3 को देगा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है ना, इस टाइप से देगा। तो इससे क्वेश्चन रहेगा आपको। जब क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, इससे क्वेश्चन रहेगा हर हाल में आपको। बात समझ गए ने? चलिए आगे आते हैं। ईश्वर के हो गया। अब इसी में व्यंजन, व्यंजन में तो व्यंजन तो कंफर्म रहेगा। व्यंजन से कंफर्म पूछेगा। क्या पूछेगा वो बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आज हम अब जो बता रहे हैं आपको, ये व्याकरण का पूरा निचोड़ बता रहे हैं, है ना? चलिए अब व्यंजन में क्या पूछेगा। व्यंजन में बोलेगा कि का के उच्चारण स्थान बताइए। कौन सी? तो पूरा का वर्ग, पूरा का वर्ग कहां से बोला जाता है?
चालू करेंगे पूरा। चलिए देखिए, इससे दोनों क्लास में 10 में भी और इंटर में भी इससे क्वेश्चन रहेगा। उच्चारण स्थान, इनमें कौन इसका किसका उच्चारण स्थान है ना? का वर्ग, क्या लिखा हुआ है? का वर्ग। का वर्ग का मतलब पूरा का खा जाता है, पूरा का खा के साथ साथ आ आकर आ हा। अब विसर्ग इस सब क्या से होता है? कंठ से बोलते हैं, है ना? क्या चीज से? कंठ से। का से कंठ, का से पूरा का वर्ग, आ आकर आ हा विसर्ग क्या हो जाएगा? कंठ से। चा से चावर, चालू तालू, चालू तालू ने, चालू है तालू है ने, एक के साथ एक ढंग के लग रहे हैं तो पूरा चावर हो गया तालू से। कौन ची? तालू से, है ना? उसके साथ साथ ई हसई और ई कौन सा? हाँ तालब सा। ता से तालब सा, तालब सा कहां से स्टार्ट होगा? ता से। और ता से तालू, ता से तालब सा, ता से तालू, समझ गए? ये तालू हो गया। उसके बाद टावर, टावर इसको याद रखिएगा, इसको बोलने में ज्यादा टावर पूरा मुंह से बोला जाता है, क्या होगा? मूर्धा। अब कैसे पकड़िएगा वो भी बता देते हैं। कौन सी? मूर्धा। ये कौन सा है? मूर्धांत सा। कौन सा? तो मूर्धांत सा कौन से कैसे कहां से स्टार्ट होगा लिखने के लिए? मुंह से। मां से, मां से होगा ना? तो मां से मूर्धांत सा, मां से मूर्धा, मां से मूर्धांत सा, मां से मूर्धा। और टावर भी पूरा टावर अरी, टावर की हो गया मूर्धा से। ये दुगो तो पूरा कॉन्सेप्ट पर आ गया। का से कंठ, का से कवर, तालू चालू, चालू तालू, है ना? अब मूर्धा से टावर, है ना? अब ता था दा, दा, दा से दा, दा से दंत, दा से दा, दा से दंत, है ना? ये कौन सा सा है? दंत सा। तीनों सा पूछेगा, तीनों सा के ट्रिक क्या है? जो से स्टार्ट होगा, जो अक्षर से स्टार्ट होगा, जो वर्ण से स्टार्ट होगा उसी से बोला जाएगा। मूर्धांत सा मुंह, मूर्धा से, दंत सा दांत से, दा से दांत, दा से दंत, और तालब सा तालू से, तालब सा तालू से। ता था दा कौन सी में है? ता था दा कौन सी है? ता था दा में, दा किस में है? ता था में, दा किस में है? ता था में। तो दा से दंत और दा से दा, तो पूरा तावर्ग की हो गया दंत से, पूरा तावर्ग की हो गया। उसके साथ साथ तालब सा और ला को भी याद रखिएगा, है ना? तालब सा तो याद है, ला को भी याद रखना है। अब आ गया पावर्ग। पावर्ग का कोई ट्रिक पे बोल दीजिए पा तो आ जाएगा समझ में। पा, पा कौन सी? कौन सी से? ओट से, है ना? कौन सी से? ओट से। पावर ऊ हर सऊ भी बोलिएगा तो ओठे के क्रिया होगा, है ना? ओठे का काम होगा। ऊ हर सऊ होता है ना? तो पूरा पावर हो गया ओठ से, ऊ हर सऊ ओठ से, पूरा कावर हो गया कंठ से, चावर तालू चालू तावर और तालब सा, है ना? और मूर्धा से टावर, टावर, टावर को बोलने में भी तेरी सा कड़ा है, मूर्धा भी कड़ा है ना? उसके बाद दंत, ता था दा, जब दा हो गया दंत और दा हो गया दा से दंत, तो पूरा तावर की हो जाएगा दंत से। और कौन सा? नहीं कौन सा? दंत सा, इसको दंत सा कहते हैं। दंत सा भी हो गया, सॉरी मूर्धांत सा, सॉरी कौन सा? दंत सा, ये दंत सा, ये तो मूर्धांत सा हुआ। ये दंत सा भी हो गया, दंत सा भी दंत से, है ना? आप पावर ओट से। इतना क्लियर हो गया? इतने ही से ही क्वेश्चन आपको डालेगा, याद रखिएगा। इतने ही से आपको क्वेश्चन डालेगा, दू को पूछेगा, दू को पूछेगा। इसके अलावा बचा हुआ वो बताते हैं, ध्यान से। चलिए आ जाइए, देखिए इसको ऐसे जो इससे पहले जो बताए हैं ना वही पूछेगा, उसी से डालेगा 100% याद रखिए।
इसमें से एक तो एकदम जबरदस्त तरीका से पकड़ा गया। कैसे? ओ ओ ओ है ना, ओ और ओ, इवा इवा है ना, और ए और वा। देखो ए बोलो, कंठ का प्रभाव आता है, ए कौन सी है ना, और बा, ऐसे तो बा बोलने में ओठ भी आ रहा है, बा बोलने में ओठ तो आ रहा है, मगर उसके साथ दंत भी, बा याद रखिएगा, ओठ याद रखिएगा। बा के साथ जब भी ऑप्शन में देगा, इन तीनों दो दो चार एक पांच, पांचों ऑप्शन में जब देगा तो ये पांचों अगर पूछेगा तो यही ऑप्शन में देगा, पांचों अगर पूछेगा तो यही ऑप्शन में देगा। ओ और आओ तो एकदम आराम से पकड़ा जाएगा। ओ आओ कर आओ, कंठ का प्रभाव देखो, बोलो ओ आओ कर आओ, कंठ का प्रभाव है तो कंठ के साथ साथ ओ है, नहीं पकड़ा गया। और क्या बोले, वाह भी बोले में, बा बोले में ओठ आ रहा है तो दंत और ओठ आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखिएगा। अब आ जाता है आपको संधि। ये सब एकदम हर एक बार आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। संधि, संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण को मिलाने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे? संधि। दो वर्ण को मेल से, दो वर्णों को जो वर्ण मिलाएंगे, वर्ण समझ रहे हैं? ये सब की हो गया, ये की हो गया, वर्ण क्या हो गया? तो दो वर्णों के मिलाने से जो बनता है उसको क्या कहेंगे? संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो किसी से नहीं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बने, विसर्ग जो दोनों के सहायता से बने, उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। संधि समझ में आ गया? संधि परिभाषा बोलेगा दो वर्ण को मिलाने से, दो गो वर्ण मिलाएंगे और दो गो शब्द मिलाने से, शब्द मिलाने से क्या होता है? समास। जैसे राजा का पुत्र, दो शब्द हुआ, राजा और पुत्र, दोनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? दूगो शब्द, दूगो क्या मिला रहे हैं? शब्द मिला रहे हैं, दूगो शब्द मिला रहे हैं, इसमें दूगो वर्ण मिला रहे हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। संधि तक रह दिए, समास आगे बताएंगे, है ना। संधि दो वर्ण के मेल से। अब संधि में आपको हम इतना बता देंगे कि आप ऑप्शन के अनुसार आराम से उसको छाट लीजिएगा, आराम से उसको छाट लीजिएगा कि अगर कोई भी संधि पूछ दे, कोई भी संधि पूछे, उसमें आप आराम से उसको छाट के आप निकाल सकते हैं, बिना कोई सूत्र, एकदम हल्का हल्का हिंट से आपको समझ में आ जाएगा इस चीज को, है ना। सबसे पहले आता है, बताते हैं आपको, संसार। संसार अब बता रहे हैं, जितना भी अनुस्वार रहेगा, जिसमें अनुस्वार उस वर्ण के बाद मां लगा के और जो बचा हुआ उसको जोड़ देना है। जैसे सम प्लस सार, है ना। संभव, है ना। सा अमा, और जो लिखा हुआ है उसको, जो बचा हुआ उसको लिख देना है। अनुस्वार वाला क्लियर हो गया? अनुस्वार वाला क्लियर हो गया ना? अनुस्वार वाला क्लियर हो गया ना? अनुस्वार को कौन मेंशन करना? मां में, है ना। इस रेप को खत्म करने के लिए विसर्गा दिया जाता है। क्या देना है? विसर्गा देना है। क्या देना है? रेप को खत्म करने के लिए विसर्गा। रेप को खत्म कर देना, उसके बाद जो लिखा हुआ है लिख देना है। समझ रहा है ने?
कोई दिक्कत है? रे को खत्म करने के लिए विसर्ग, अनुस्वार को खत्म करने के लिए मां। कौन सी? मां है ना। एक ही वर्ण, एक आधा एक पूरा रहे, उसको खत्म करने के लिए ता में हलंत देते हैं। क्या देना है? ता में हलंत। आधा आई पूरा ला है ना, पूरा आधा ला ही पूरा ला, इस टाइप के रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी लिखा रहे, एगो पूरा एगो आधा उसके बाद पूरा, उसको खत्म करने के लिए ता देना है। क्या देना है? बात समझ लो। आधा अब पूरा, समझ गए हमारी बात? तीन टाइप के बताए हैं। वो टाइप के? अनुस्वार को खत्म करने के लिए मां, और रेख को खत्म करने के लिए विसर्ग, एक आधा एक पूरा रहे, उसको खत्म करने के लिए ता, है ना? समझ गए? समझ में आ गया सबको? उसके बाद बता रहे हैं, एगो याद रखिए, विद्या जो अर्थी, विद्या जो आल है ना? विद्या जो अर्थी, विद्या जो आल है। कोई दिक्कत? उसके बाद और बताइए। बता रहे हैं एकदम, इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ रहा है सबको? चले आ जाइए। समास। कौन सी? समास। समास किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पद को मिलाएंगे, है ना, और बीच उसका बीच के भाग को हटा देंगे, और जो मिल गया उसी की कहेंगे समास कहेंगे। समास 6 प्रकार के होता है। 6 में हम बता रहे हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट से कि कैसे उसको पकड़ना है। द्विगु, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो, अवयवी भाव जिसका पहला पद प्रधान, पहला पद है ना, कर्मधार, विशेष, विशेषण, उपमान, उपमेय, उपमेय और उपमान का मेल हो, तत्पुरुष जिसका, तत्पुरुष किसको कहेंगे? वैसा समास जिसका अंतिम खंड पद प्रधान हो, अंतिम खंड प्रधान हो, उसको की कहेंगे? अब बहुव्रीहि ना, इसका प्रथम पद प्रधान हो। अब यदि भाव हो गया जिसका कोई खंड प्रधान नहीं हो। ठीक, अब इसको पकड़ेंगे कैसे? ध्यान दीजिए। पहला संख्या, ये तो आराम से पकड़ा जाएगा, इसको आराम से छाट लेंगे कि पहला खंड जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संख्यावाचक। जैसे चौराहा, मतलब जिस जगह से 4 रास्ता फुटा हो उसी को चौराहा कहते हैं। 3 मोहानी, जहां से 3 रूट फुटे, समझ रहे हैं? इसको की कहेंगे? द्विगु, जिसका पहला पद संख्या हो,
2 के इंडिकेट करे, 3 के करे, 4 के करे, 5 के करे, 6 के करे, 8 के करे, 10 के करे, मगर पहला पद जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? संख्या। और द्विगु जिसका दोनों खंड प्रधान हो, जिसका दोनों खंड प्रधान हो, जैसे दाल भात, दाल भात, राजा रानी। ये दोनों समझ में आ गया? ये दोनों क्लियर, ये दोनों में फंसने की कोई बातें नहीं है, ये दोनों में फंसता नहीं है। अब ये भी भाव प्रत्येक दिन भर पेट इस टाइप के रहेगा, इस टाइप का शब्द रहेगा। क्या बोले? प्रत्येक दिन भर पेट यथासंभव, है ना? कौन चीज? भर पेट। और की बोले? यथासंभव, यथासंभव। और की बोले? प्रतिदिन। नहीं, ई जो है ना सबसे अलग है। इसका उदाहरण देखिएगा, सबसे अलग मिलेगा। और बताएंगे तीनों तो देखिएगा ये सबसे अलग रहेगा इसका, है ना? कौन सी? भर पेट, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक दिन। ये सब क्या है? अब ये भी हो। अब ये तीनों आता है। कर्मधारय, कर्मधारय के मतलब कि उस पर ही, मतलब कि उस शब्द का लिखा रहे मगर उसका अर्थ कुछ अलग रहे, कुछ विशेष रहे। क्या बोले? वो लिखा रहे उस शब्द मगर उसका अर्थ, तुम उसका अर्थ जो उस शब्द का अर्थ हो कुछ विशेष बतावे। जैसे नीलकंठ, नहीं, नीलकंठ इस शब्द लिखा हुआ है मगर जैसे नीलकंठ कहेगा वैसे क्या समझ जाएंगे? शंकर भगवान। नीलकंठ किनका है? बात समझ रहा है? तत्पुरुष जिसका अंतिम खंड प्रधान हो, जैसे राजकुमार, राजकुमार। बहुव्रीहि, इसमें कोई खंड प्रधान नहीं हो, कोई खंड प्रधान नहीं, मगर कोई खंड प्रधान, बहुव्रीहि हम कह रहे हैं। हाँ, जिस समासिक शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं हो लेकिन अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, विशेष अर्थ बतावे। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर अर्थात गणेश, है ना? अर्थात जिसका उधर लंबा हो, लंबोदर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अर्थात जिसके सर पर विशेष बता रहे हैं, इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। लंबोदर का मतलब जिसका हाथ, गोड़, पेट बड़ी तागाल है, पलाट नियम है ना, उसको क्या कहेंगे? बहु। बहु माने बड़ा, बड़ा रहे, है ना? अलग ढंग के। जैसे लंबोदर जिसका उधर लंबा हो, उधर का मतलब समझे शरीर उसका देखते हैं ना, हमारे गणेश गांव में गणेश जी बैठते हैं, खाली नाचे कौन नहीं देखे लाता है। बहुव्रीहि है ना? बहु माने बहु, उसका शरीर जो है क्लियर अथी हो, जो अपने जो शब्द लिखा रहे उसको छोड़ के उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। लंबोदर अर्थात गणेश जिसका उधर लंबा हो, चंद्रशेखर जिसके सर पर चंद्रमा हो, जो संख्या का बोध करे। द्विगु जो दोनों खंड प्रधान हो, द्वंद्व। अब ये भी भाव देख लीजिए, इसमें जितना उदाहरण है उससे अलग है कि नहीं हो। भर पेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब क्या है? अब ये भी भाव यथाशक्ति, समझ रहे हैं क्या हो गया? अब ये भी भाव, अब ये दोनों जो दिशा आता है जिसमें तत् पुरुष, पुरुष का मतलब क्या? आदमी, है ना?
नहीं, राजकुमार नहीं होगा, राजा का कुमार नहीं, राजा का बेटा, राजकुमार वह ना होगा, राजा का बेटा। उस का सब विलोम होके ही जुटा है, इसकी गलती हो गई है। अब देखिए इन दोनों को फिर से समझाते हैं। 1 2 3 4 चारों समझ में आ गया नहीं? जो भी लिखा गया उसका अर्थ जो है विशेष बड़ा बता दे, बहु बता दे, है ना? उसको क्यों कहेंगे? बहुवियोग। जिसमें संख्या रहे, दिगु, दिगु माने दुगु, दू ने तो दू संख्या है ने, पूरा समझ जेबे दुगु है। जकरा में दोनों रहते, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, मतलब जितना का हम जितना है हमारे विपक्ष वो भी उतने हैं। तो द्वंद्व पूरा लड़ाई हो रहा है दोनों में, कोई जीत कोई पट नहीं हो रहा है, कोई हार जीत नहीं रहा, द्वंद्व दोनों कड़ा, दोनों शब्द रहा, एगो शब्द गा करोगे गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो द्वंद्व दोनों। और अभिभाव जो हम बोले, जिसका जो उदाहरण सबसे एकदम अलग रहेगा, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक दिन, भर पेट, ये सब क्या है? अभिभाव। अब ये दोनों आ जाता है। तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजमंत्री, कौन सी? राजमंत्री। पहले दोनों का उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद समझने में अच्छा रहेगा। राजमंत्री, इसका लिख देते हैं नीलकमल। नीलकमल है ना? नीलकमल, समझ रहा है? आप समझो। तत्पुरुष है ना? तत्पुरुष जिसका अंतिम खंड प्रधान हो। कर्मधार के मतलब, कर्म माने हमने को कर्म करने से फल का चिंता ना करो, कर्म अपना करते रहो। जो आपका कर्तव्य है, आपका जो कर्म है वो कीजिए, कर्म है ना? हमारा कर्म के बारे में बता रहा है। जैसे तुम कुछ ढंग के काम किया, अच्छा, मतलब कि लड़ा झगड़ा से दूर है, कोई मारा भी तो उसको दोबारा मारोगे नहीं, मतलब उसको बात से मार दोगे तो क्या कहेंगे हम तुमको? महात्मा गांधी क्या कहेंगे? अहिंसा के पुजारी थे ना, अहिंसा के पुजारी। तो उनका कर्म के हम लोग क्या कर रहे हैं? उस आदमी महात्मा गांधी के क्या चीज का पूजा कर रहा? कर्म का पूजा कर रहा है ना? तो जो शब्द विशेषण उपमान उपमेय का मेल से जो बना हो, अर्थात कहेंगे कि जो शब्द लिखा हुआ रहेगा उसका भोगी जो है उस आदमी, उसके कर्म के ऊपर होगा। उस शब्द का जो लिखा हुआ शब्द है, उस शब्द का जो कर्म जो है उस आदमी के द्वारा किया गया हो। नीलकंठ के मतलब हुआ कि पूरा दुनिया का जो विष था ने, वो शंकर भगवान पी लिए थे, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। बात समझ रहा है? तो जो विष पिए हैं तो उसका कर्म किस पर पड़ा? शंकर भगवान पर पड़ा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नीलकमल, है ना? बात समझ रहा है? अब तत्पुरुष आ गया, जिसका अंतिम खंड प्रधान रहेगा, जिसका अंतिम खंड प्रधान हो। और इसका उदाहरण बता रहे हैं। एक और उदाहरण करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चंद्रमुखी तो जिस व्यक्ति के लिए
ये कर्म का फल, कर्म करने के बाद इस चीज उन पर सुटेबल किया गया, उन पर दिया गया। चंद्रमुखी मतलब जिसके सर पर चंद्रमा हो, है ना? तो किस व्यक्ति के पास सर पर चंद्रमा रहता है? शंकर भगवान के अथी पर। तो वो वैसा उस चीज के लिए कर्म के मतलब क्या, हम बोले कि हम जो कर रहे हैं हमारा कर्म क्या है ना? तो कर्म के मतलब वो कि कुछ वैसा काम वो किए होंगे तब ने उनके सर पर क्या दे दिया? चंद्रमा। उनके सर पर दे दिया चंद्रमा। तत्पुरुष याद रखना, ये जो मतलब कि जैसे कुछ भी ऐसा शब्द, उसमें ऐसा शब्द लेना जिसका अंतिम पद उसमें जोड़ेंगे तो उसका अर्थ, विशेष अर्थ निकलेगा, है ना? जिसका अंतिम पद प्रधान हो। जैसे आप कुछ और ले लो तुम, राजा का पुत्र, राजा का, हम बोलेंगे राजकुमार, जैसे राजकुमार बोला है ना, तो इसका अंतिम पद में क्या आना चाहिए? राजा को बेटा हुआ होगा, राजा के बेटा हुआ राजकुमार। राजा पुत्र, राजा का पुत्र क्यों हो जाएगा? राजकुमार, इसी में आ जाएगा। तो राजकुमार किसको कहेंगे? राजा के बेटा को। तो राजा का पुत्र जो हो गया वो क्यों हो गया? कर्मधार, है ना? अब इसको हम, इसका उदाहरण आपको, सॉरी हाँ, तत्पुरुष, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अब इसका देखिए, हम पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड में, वो हम दे रहे हैं, आप छाटिएगा। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको। चलिए देखिए, दो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। परमेश्वर, अभी कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, हमको दुइये को समास, इसमें से चारों ऑप्शन में दो को हम छाटने के लिए आराम से जानते हैं। कौन चीज? द्विगु माने दुई माने दो, माने संख्या। तो संख्या तो परमेश्वर में संख्या है, परमेश्वर के मतलब 1 2 3 4 5 8 10 20 इंडिकेट करता है, तो ये तो क्लियर रूप से चल गया। द्वंद्व के मतलब दोनों रहना चाहिए, दाल भात, राधा कृष्ण, राधा रानी, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ये क्या है? द्वंद्व, दोनों रहना चाहिए खंड। अब हम फंस गए इन दोनों में, ये दोनों में फंस गए। अब इन दोनों को छाटेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। हमेशा दो ऑप्शन है, आराम से छाट दीजिएगा। दो में कैसे छाटना है? परमेश्वर हम कहेंगे किसको, ये पहले बताइए। परमेश्वर भगवान को, जो हमें मतलब कि कुछ ऐसा वो कर दिए हैं हमको, इसलिए उनके कर्म पर, वो जो आदमी है उनके कर्म पर हम उनका नाम क्या दिए हैं? परमेश्वर की, जो हमको हमारा जन्म दिए। बात समझ रहे हैं? परमेश्वर तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतिम खंड प्रधान होना चाहिए। तो इसमें अंतिम, परमेश्वर का अंतिम खंड, अंतिम पद कौन चीज ले सकता है? तो अंतिम इसमें हो सकता है। और तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधार। कर्मधार का मतलब बता दिए, उसके कर्म के बारे में सोचना है। परमेश्वर कहेंगे किसको? परमेश्वर, हमारा परम पिता। समझ रहा है ना? मतलब कुछ वैसा वो किए तब ने उनको हम बोल रहे हैं परमेश्वर। समझ में आ गया? नंबर 2, शिव पार्वती, है ना? तत्पुरुष तो नहीं होगा, हो सकता है तत्पुरुष हो सकता है। कहे अंतिम में पार्वती लिखा है ना, अर्थात शिव जी के पत्नी। अभी रह देते इसको। अब ये भी भाव यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, ये सब है उसमें? नहीं है। द्विगु संख्या है? नहीं है। ये दोनों में फंस रहे हैं। दोनों को देख लेंगे, इसके बारे में तो भली बात ही जानते हैं। दोनों रहना चाहिए, दोनों पद रहना चाहिए। तो पार्वती के साथ क्या है? शिव जी, और शिव जी के साथ के पार्वती, दोनों रहना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आप छाट के बनाइएगा, सोच के बनाइएगा, क्योंकि आएगा तो 1 नंबर, जाएगा तो 1 नंबर। 2 नंबरिया क्वेश्चन में नहीं कुछ आ रहा तो लिख देंगे तो आधो नंबर देगा तो देगा, क्योंकि
कहता है टच दी क्वेश्चन पास दी मार्क। आप क्वेश्चन के बारे में नहीं भी जानते, सीबीएसई ये कहता है कि क्वेश्चन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो कुछ भी उसके बारे में आप लिख दीजिए तो आपका नंबर कटेगा नहीं, उसमें आधो नंबर प्लस होगा मगर प्लस होगा। अगर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर मेरे नंबर में से आपका नंबर काट लिया जाएगा। समझ रहा है ना? इसलिए कहा जाता है टच दी क्वेश्चन पास दी मार्क। क्वेश्चन पूरा टच कर दो, मगर पास कर दिया जाएगा। बात समझ रहा है ना? समझ छाटने के लिए जान गया। अब आ जाते हैं जो पूछता है बराबर, जो बराबर पूछ रहा है एग्जाम में वही बता रहे हैं। चलिए अब आ जाता है, आपको ध्यान दीजिए, जो पूछ रहा है हम उसी को अथी कर रहे हैं। यहाँ एक जगह गलबात तक करो करने लगा। गलबात नहीं कीजिए। उपसर्ग ये भी बराबर पूछता है प्रत्यय। उपसर्ग जिस शब्द जो भी शब्द है उसका हम आगे लगाएंगे उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। अब उसको कैसे पकड़ेंगे? कैसे? ऊ से ऊपर, ऊपर बने हमरा से ऊपर मतलब हमरा से आगे, ऊ से ऊपर। उपसर्ग में की बोले हैं कि इसमें जब भी जोड़ना है तो आगे ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आगे ही जोड़ना है। समझ रहा है ना? जैसे अब परा का उपसर्ग बोलेगा आपको कहां जुटल रहना चाहिए? आगे। प्रकार है ना? प्रत्येक पराग कहां जुटा हुआ है? आगे। कैसे इसको पकड़ोगे? कि बोले ऊ से। उपसर्ग कैसे लिखा ले? ऊ से। उपसर्ग कैसे लिखा ले? ऊ से। और ऊ से होता है कौन चीज? ऊपर। ऊपर किसको बोलेंगे? हमसे आगे तो नहीं बोलेंगे। बीच वाला आदमी को जो तेज रहेगा वो बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? सबसे ऊपर पर, सबसे ऊपर नंबर पर। देखता है जब बनाता है तो जिसका ज्यादा अंक आ रहता है, बोर्ड में छापना रहता है तो सबसे ऊपर में देता है जो सबसे ज्यादा नंबर है, हाईलाइटेड करके ऊपर में देता है, उसका बड़ा फोटो देता है। और जो उसके नीचे रहता है सब टुनिया मुनिया ढिनिया देता है ना। तो ऊ से ऊपर और ऊ से उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ जुटेगा? क्या रहेगा? तो इसको हम आगे जो जुटा रहे हैं, जो आगे जुटा रहे हैं उसको की कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे लिखा रहेगा अधि, अधि का उपसर्ग बनाए। कौन सी? अधिकार। अब इसी में देगा अधिकार का उपसर्ग चुने। अब अधिकार का उपसर्ग चुने, ऑप्शन में दे रहेगा अधिकार। दोनों इनमें कोई नहीं, हम दे दिया ऑप्शन। ऐसा नहीं रहेगा, चारों ऑप्शन रहेगा बढ़िया से। समझ रहा है? तो अधिकार का उपसर्ग चुने कहेगा तो क्या किसमें कैसे चुनेंगे? अधि। जैसे बोर्ड में पूछा हुआ है, हम क्वेश्चन देते हैं आपको, प्रत्यय भी बताए देते हैं लगे है ना? प्रत्यय भी इसका, ताकि दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ समझ भी जाइएगा। उपसर्ग हो गया ना? उपसर्ग की समझा? ऊपर। ऊपर बने आगे, जो आगे जुड़ा रहे, जो आगे जुड़ा रहे। उसके बाद आ जाता है प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय। पास से पीछे। पास से पीछे कैसे लिखते हो? पीछे कैसे लिखा था? पास है ना? अब पास से प्रत्यय लिखते हैं। प्रत्यय भी किससे लिखते हैं? पास से। अब पीछे भी लिखते हैं पास से, है ना? जैसे आपको दे देगा नी, इसको कहां जोड़ना? नी का प्रत्यय बना है, इसको कहां जोड़ना? अंतिम में जोड़ना। जैसे शा से नी जोड़ना है तो कहां जुटा है? देखो पीछे जुटा है। पास है पीछे, पास है
पा से पीछे, पा से प्रत्यय, पा से पीछे जुटा है। और बोलिए आई निकल रहेगा तो आकर आना रहेगा, आई होना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। आई बताओ तो, ई आकर आके मतलब समझता है, ई का मतलब समझता है, ई का मतलब समझता है, ई का मतलब समझता है, एक मतलब समझता है, एक मतलब समझता है ना, एक मतलब नहीं, एक मतलब समझता है, एक मतलब समझता है। हाँ समझ रहे हो? हाँ तो आकर के मतलब आकर, हाँ तो आई लिखा रहेगा तो समझ जाइए, लाओ मिठाई, समझ रहा है? पा से प्रत्यय, पा से पीछे, ऊ से उपसर्ग, ऊ से ऊपर, आगू ने आगू तो आ से हो जाएगा, ऊपर, ऊपर के मतलब समझिएगा कि आगू। काय बदली भूख लग गया, बहुत सोचते, देवाल से सब फर्क रहिए, देवाल से सब फर्क रहिए। आ जाता है लगता है यहाँ पर क्या है, बस लगे हुए रहता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहे हैं आपको, चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है वही बता रहे हैं आपको। सुजान शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग ऊ से उपसर्ग, ऊ से ऊपर, ऊपर के मतलब हम की समझेंगे आगे। क्या दी है, क्या है ना? अब बताइए समझौता शब्द का प्रत्यय क्या होगा? ताकरता मत मार दीजिएगा, यही अभी बताए थे आपको हम कि आई, क्या बताए थे और क्या लिखे थे? मिठाई लिखे थे। तो समझौता शब्द का प्रत्यय जो पीछे जुटा है तो इसमें फंस सकता है बच्चा, ये तो क्लियर नहीं है, ये तो क्लियर नहीं है, इसमें फंस सकता है बच्चा। ताकरता, तो ताकरता की होगा जानते हो? ताकरता के प्रत्यय की होगा पता है? लिखता, ये ताकरता का है ना, लिखता, पढ़ता, समझ रहा है? तो समझौता का की हो जाएगा औता, क्या? क्योंकि औकर औ के मतलब की होता है एक नीचे दू ऊपर, समझ गए? समझ आ गए सबको? एकरा में देले एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, सामने जना रहा है इसलिए हम पूछ दे रहे हैं। भा के उच्चारण स्थान, भा केकरा में आवो है? ओठ में आवो है। तो भा आवो है ओठ में, तो का आवो है कान में, दा आवो है दांत में। गजब है। भा किस में आता है? पावर्ग में। किस में आता है? पावर्ग में। पूरा पावर्ग में, तब पूरा पावर्ग में आता है कौन चीज? पावर, पूरा पावर की बताएं ओठ से, तब भाग की हो गया ओठ से, हो गया ना? आए और दिया हुआ है कौन सा? ये जानता है तुम लोग कौन सा है? मूर्धन से, कहां से? मूर्धा से, समझ गया ने? ये सब जो है ना पूछा हुआ आपका है, आपका पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण में पूछा, कह रहा है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? जो एक मात्र का उच्चारण है उसको क्या कहते हैं? स्वर। क्या था? हाँ ई वाला, ये वाला है एक मात्र का उच्चारण, समझ रहा है? तो परिभाषा भी पूछ देगा, छोटे छोटे परिभाषा रहेगा, समझ रहा है? उसके बाद आ जाता है आपका और जो हम एक पार्ट और इसके बताएंगे, इसके मतलब देखेंगे किताब में, उसका निचोड़ निकाल के एक पार्ट और हम बताएंगे। क्या क्या बता दिए? वर्ण, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग बता दिया। इस इतना ऑप्शन में आपको फंसना नहीं चाहिए, समझ गया ना? समझ गया मेरी बात? संधि का एक और पार्ट हम बनाएंगे,
संधि का। ये तो कुछ पाठ बता दिए हैं, एक और जो पाठ बताएंगे, दोनों पाठ मिला के अगर दोनों पाठ आप याद कर लिए तो एक भी संधि छूटेगा नहीं। समझ गए हमारी बात? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।